पहले मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जो आज का जो सिनेमा है, हमारे जो देश में सिनेमा बन रहा है, उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? वो कोई किसी तरह से हमारी ज़मीन से, हमारे देश से, हमारे देशवासियों से जुड़ा हुआ नहीं है। जो बन रहा है वो तो ख़त्म हो गया, वो ज़्यादा उसमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी बनेगा वो इsoteric आप कह लीजिए, मतलब अनकनेक्टेड रहेगा। और जितना भी अच्छा हो, उसमें 3 इडियट्स भी आ जाता है, वो वहाँ तक ही पहुँच सकता है। इsoterism, वो एस्केपिस्ट फील गुड सिनेमा ही है। उससे कोई सिनेमा के माध्यम को वो बदलाव ला सकते हैं। सिनेमा माध्यम एक रिस्पॉन्सिबल माध्यम है, वो नहीं समझते। उनके लिए एक स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं वहाँ के, कि हम एंटरटेनमेंट टैक्स देते हैं तो हमारा काम है एंटरटेन करना, लेकिन एंटरटेन करना भी कैसे करते हैं वो ही जानते हैं। तो वो बहुत फक्र से ये बोलते हैं कि खाली हमारा माध्यम एंटरटेनमेंट के लिए ही है। तो मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि एंटरटेनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। एंटरटेनमेंट भी एक कला है, लेकिन वो कला के लेवल पे नहीं देखते हैं, वो बिजनेस के लेवल पे देखते हैं सब चीज़। तो वो आज सब कुछ बिजनेस है। तो कमर्शियल सिनेमा को छोड़ के अभी आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि जिसको हम कह सकते हैं कि जिस तरह के सिनेमा की आप बात कर रहे हैं, ऐसा वो कुछ लग रहा है जो कि? सिनेमा, जो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 70s या 60s की जो फिल्में बनी थी, कलकत्ता 71 वो अल्टीमेट थी। मतलब उस तरह के कलकत्ता 71 जो थी, जो लोगों की कहानी थी, जी। आम आदमी की कहानी थी। वो समस्याएं हैं जो हम जिंदगी में गुजरते हैं, जो तो वो सब समस्याएं सामने लाई गई थी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बेस्ट लेवल था, लेकिन एक डायरेक्शन में जा रहा था वो सिनेमा जी। तो वो सिनेमा तो आज आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें न प्रोड्यूसर इन्वॉल्व हैं, नहीं वो है। एक कुछ टैलेंट्स हो रहे हैं बहुत, लेकिन उनकी कमिटमेंट उस लेवल पे नहीं है, समाज के प्रति इतनी नहीं है टैलेंटेड फिल्म मेकर्स। तो वो एक अलग इsoteriज्म बन जाता है, वो एक अलग लेवल बन जाता है कि जहाँ सिनेमा एज एन आर्ट, लेकिन मेरा ख्याल आज सिनेमा एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज ही को देखा जा सकता है। कि अगर वो उसको आप समाज से नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि समाज की समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं जो, क्योंकि और कोई बात नहीं करता उसके बारे में। जैसे मैं यहाँ मैं जानना, मुझे बहुत अच्छा लगा ये फेस्टिवल अटेंड करके, क्योंकि यहाँ फिल्म एक हिस्सा है। फिल्म सब कुछ नहीं है। जी। और हमारे लिए भी फिल्म सब कुछ नहीं है, फ्रैंकली। हम भी, क्योंकि हम उस माध्यम में हैं, तो हम दिन रात वही सोचते हैं कि ये फिल्म बनाओ नहीं बनाओ, लेकिन फिल्म हमारी वहाँ से आती है। जो जैसे जानवी और भी आई है, मैंने बहुत इंस्पिरेशन ली है वहाँ से। जैसे मैंने अभी बताया था क्या कहना, क्योंकि मैं कैसे बताऊँ ये, तो मैंने वो सहारा लिया, क्योंकि वो मेरे राइटर थे, उन्होंने मुझे वो दरवाज़ा दिखाया। और एक एथिकल स्टैंड जो उस पर जो बना, क्या कहना, हम तो नहीं चाहते थे कि कंट्रोवर्शियल बने। वैसे मैंने कोई फिल्म ऐसी बनाई नहीं है कि मैं कंट्रोवर्सी के ज़रिए फिल्म को एक इम्पोर्टेंस मिले, लेकिन वो बात है कंट्रोवर्शियल। तो अभी क्या करेंगे, जब वो सब्जेक्ट ही कंट्रोवर्शियल है तो क्या कर सकते हैं। उसमें 2 पहलू और 2 नज़र आएंगे। सेंसोफोर्ड में गई तो हम गए थे वहाँ, तो एक तो वॉकआउट कर लिए, तो बिल्कुल ये फिल्म पास ही नहीं हो सकती, ऐसा भी कहा गया था। लेकिन मुझे जो मेरे फ्रैंकली स्पीकिंग जो आप कहेंगे, तो सारी फिल्मों में क्या कहना सबसे सक्सेसफुल फिल्म है जानवी। इमीडिएट रिलीज पे जितने लोगों को वो पहुंची, जो भी रिएक्शन रहा हो, बट मेरा ये था कि जो सवाल वहाँ से उठाया गया है, फिल्म उसके आगे जाए। क्या कभी आप फिल्म देखते हैं तो ऐसा थोड़ी हुआ, आपकी कहानी नहीं कह रहा है, लेकिन आप इतने प्रोत्साहित हो जाते हैं कि आप सोचते हैं कि हाँ कोई दरवाज़ा खुल सकता है मेरे लिए भी। फिल्में ऐसी बनती हैं। तो आप बाहर आते हैं तो आप वो ज़मीन पे नहीं चल रहे होते, आप 2 फीट ऊपर चल रहे होते हैं, क्योंकि आपको वो फिल्म घेर लेती है, आपको प्रोत्साहित करती है, आपको आगे, आप पढ़ाई में हो, जो भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आपको वो कहते हैं कि हाँ ये है, ज़िंदगी जीने लायक है, ज़िंदगी में ये है वो है। तो वो जो है जी। ये बताइए कि जो हिंदुस्तानी सिनेमा है अपना, उसमें अगर कहें कि कोई आपको गोल्डन पीरियड जैसा अगर कुछ हो, या सबसे बेहतरीन सिनेमा कब बना और वो कौन सा सिनेमा है, कैसे उसको देखते हैं आप? मेरे ख्याल से गोल्डन पीरियड वही था जो 50s का जो सिनेमा था। अच्छा। क्योंकि जब मैंने आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक किस्सा सुनाता हूँ
कि राज कपूर को नुक्कड़ इतना पसंद आया था, सईद साहब ने बनाया था, मैंने भी कुछ एपिसोड डायरेक्ट किए थे, तो वो चाहते थे कि हम एक पूरी फिल्म उस पर वही एक्टर्स के साथ बनाएं। तो उन दौरान हम लोग का आना जाना रहता था उनके साथ। तो मैंने बताया कि मैंने एक फिल्म बनाई है और वो उसी संडे दूरदर्शन पे आ रही थी, आने वाली थी। तो फिर अगली मुलाकात हुई, मैंने तो बात का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि मैंने बोला इतने बड़े आदमी है, कहाँ उनको देखने का टाइम मिलता होगा। लेकिन हम जो मीटिंग ख़त्म हुई तो हम जा रहे थे, तब उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आपकी फिल्म देखी, लेकिन मैं आपके अंत से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो जो 5 ईयर प्लानिंग का गोल्डन पीरियड है, वो जो जहाँ हम सोशलिज्म की बातें करते हैं, तो राज कपूर का जो अर्ली फेज है वो उससे आइडेंटिफाई एक है उसमें, वो जो भले कोई भी फिल्में उन्होंने बाद में बनाई हो, लेकिन एक हिस्सा जो, क्योंकि वो नुक्कड़ से उसने इसी लेवल पे रिलेट किया, तो वो एक डिफरेंस, क्योंकि वो रियली गोल्डन पीरियड है, वो जो 50s का जो मैं कहूँ तो 50s एंड अर्ली 60s जो स्टेलवर्ड्स वहाँ रहे हैं उनका। तो वो सिनेमा आज भी हम चाहते हैं कि हम गुरुदत्त की एक फिल्म के तो बराबर हो जाए। जी। किधर कहीं हम एक ऐसी फिल्म बना दें कि भाई वहाँ पहुँच जाएं। बिमल रॉय की फिल्में हैं, महमूद खान की फिल्में हैं, रोटी जब मैंने देखी शुरुआत, रोटी की शुरुआत आप देखेंगे, आप बोलते हैं आप रोटी छीनो अगर आप भूखे हैं, ये उस फिल्म में कहा गया है शुरुआत में, कि अगर आपके पास रोटी नहीं है तो रोटी छीनो, तुम्हारा हक बनता है अगर तुम भूखे हो। ये देख के मैं चौंक गया है वो फिल्म देख के। तो वो जो सारी चीज़ें हैं, तो कुछ सिनेमा आपको वहाँ का बहुत इंस्पायर। और फिर मेरे ख्याल से जो इंस्पिरेशन मिलता है, वो जो कुछ फिल्में आती रहती है, ऐसा नहीं है। शोले आप देखेंगे अच्छी बहुत बढ़िया बनाई है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं है कि बहुत जो खाली उस तरह की फिल्में आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप बार बार देख भी सकते हैं, लेकिन जो फिल्म आपको प्रेरित करती हैं वो बहुत अलग किस्म की फिल्में होती हैं। तो मैंने सारा आकाश देखी, बासुचंद्र जी की, भुवन शोम देखी, मेरे ख्याल से वो मीनान से हम गुजराती हैं, हम चाहते हैं कि हम गुजरात पे एक ऐसी फिल्म बनाएं, लेकिन उन्होंने सबसे बेस्ट फिल्म बनाई है गुजराती। मैं इसी पे फोकस करना चाहता हूँ, क्यों जिस भुवन सोम की आपने बात की, पूरा जो हमारा न्यू वेव सिनेमा है हिंदुस्तानी, या जिसको पैरेलल सिनेमा, न्यू सिनेमा, जो भी नाम आप दे दीजिए, उस मोमेंट में आपकी एक खास जगह है पूरे। तो उस पूरे मोमेंट की शुरुआत को और उसका जो अंत हुआ, या जो भी उस मोमेंट के बारे में आप समझते हैं, उसको अगर शेयर करेंगे तो ये देखिए क्या है, वहाँ अलग एक किस्म का दौर में, उसमें देखिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे आज भी फिल्म इंस्टीट्यूट है, अगर गवर्नमेंट बोलती है बंद तो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो लोग और किधर जा सकते हैं लेकिन वो नहीं जाएंगे। वहाँ का एक खास किस्म के लोग आते हैं, क्योंकि इतना सब्सिडाइज्ड एजुकेशन है फिल्म इंस्टीट्यूट का। जब मैंने ज्वाइन किया था तो कॉलेज लेवल पे हमारी फीस होती थी, वो आप सोच भी नहीं सकते कि यार इतना सस्ता। ये मेरा पूरा 3 साल का खर्चा मैंने गिना हुआ था ज्वाइन करने से पहले, वो 10,000 रुपया था, 73 to 76 उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो पूरा जो पैरेलल सिनेमा का गवर्नमेंट थी, माई बाप है, हम गवर्नमेंट को आज कितनी भी गालियाँ दे दें, लेकिन वो पूरा पैरेलल सिनेमा जिसमें सफेद रे की फिल्में बनी हैं, कुछ फिल्में बात की जनशत्रु या कुछ ऐसी फिल्में बनी हैं, और मीना सेन की फिल्में बनी हैं, श्याम बेनेगल ने नहीं बनाई, लेकिन सत्यु की मेरे वहाँ से हैं, मैंने बनाई है, सईद मिर्जा ने बनाई, मणिकौर ने बनाई, कितने नाम वहाँ से जो अनगिनत हैं। और वो पूरा मैंने अभी जो आर्टिकल लिखा उसमें भी मैंने जिक्र किया है कि उस वक्त की जो सारी फिल्में आप बजट ले लें उनका सब मिला के तो भी 30 करोड़ नहीं होगा। जो एक कमर्शियल फिल्म जो फ्लॉप हो जाती है सलामे इश्क के टाइप, तो उसका वो 30 तो वो जो फिल्में थी उनकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस थी उस दौर की, और आप एक तो प्रोडक्शन प्रोसेस और आपके जो फ्रेंड्स थे आपके स्कूल से निकले हुए और जो लोग इस सिनेमा के साथ थे, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि किस तरह का माहौल था, कैसे कैसे बनती थी? देखिए आप समझ सकते हैं, सईद साहब की फिल्म में मैंने शुरुआत की आल्बो पिंटो से, तो मोहन जोशी उनका मैं जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन कुछ दिक्कत होती थी तो वो बोलते हाँ कुंदन तुम आ जाओ, ये कर लो,
ये सीन दोबारा लिख दो, ये करो, तो वो उसमें पैसे वैसे का कोई बात नहीं, जैसे आपका है जी जी वही वैसे ही हमारा एक मंच था, तो मंच के लेवल पे सारी चीज़ें हुआ करती थी। और नहीं, क्योंकि किसके फिल्म बनाने के बाद भी आप फकीर है, फिल्म बनाने के पहले भी आप फकीर है, तो उस लेवल पे एक अलग रहता है जोश। तो उस तरह से हम ही नहीं, जो भी बनाते थे, जो दूसरे थे, दूसरे साथियों, और जो भी फिल्में वहाँ बनती थी, तो उस लेवल पे बनी हुई थी सारी। वो फिल्में आज क्यों नहीं बनती हैं, वो अलग के सोशोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। आज फिल्म इतना इजी, गिरीश कसोवेली बनाते हैं, मैंने पूछा आप कैसे बना लेते हैं, वो 20 लाख में, मेरे ख्याल से 10 और 20 लाख के बीच उनका बजट लगता है। तो मैंने बहुत बार पूछा कि आप कैसे बना लेते हैं। मैंने एक बनाई थी सिस्टर्स 3 महीने, और मेरा बजट, मैंने 16 दिन में पूरी शूटिंग कंप्लीट की, सब कुछ किया, ये किया, कुछ गाने थे वो, मतलब 24 दिन में पूरी फिल्म कंप्लीट हो गई। रॉ स्टॉक कम से कम मैंने इस्तेमाल किया, 1 महीने तक रिहर्सल किया, फिर भी मेरा बजट 50 लाख गया, और डॉल्बी का, मतलब उसमें जो मैंने देखी है। हाँ, तो उस तरह का फिल्म मेकिंग कैसे दोबारा लाया जाए, जी, वो क्या है कि एक सोशोलॉजिकल फैक्टर की वजह से वो मुमकिन नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक दूसरी बात है कि आज क्योंकि पायरेसी इतनी है कि आज शाहरुख खान की फिल्म हो, या हम जो शाहरुख खान की फिल्म समझ लीजिए 60, 70, 80, 50, 30 करोड़ जो में बन जाए, और हम जो 2 करोड़ में, 3 करोड़ में बनाएंगे, तो उनको भी पैसे रिकवर पहले वीक में करना पड़ता है, हमको भी पहले वीक में करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद तुम हाथ में चली है। पहले वीक को भी वो 4 दिन बोलते हैं कि सारे पैसे वो 4 दिन में बटोरने पड़ते हैं। तो वो ऑडियंस कैसे आएगी जहाँ स्टार कास्ट नहीं है, वो नहीं होगी स्टार कास्ट, 3 करोड़ में क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये अलग एक आज की समस्या अलग है। ये फिल्में इस तरह की बना नहीं, लेकिन सोशोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ऐसे भी हैं, तो मेरे ख्याल से एक नया माध्यम खुल रहा है इंटरनेट का, जहाँ आप कैमरा लेके फिल्में बना सकते हैं। डायरेक्टर, कैमरामैन, म्यूजिक डायरेक्टर सब एक आदमी कर सकता है। एक्टिंग अगर चाहिए तो एक्टर्स भी मिल जाते हैं, अच्छे बहुत एक्टर्स हैं। तो वो एक नया माध्यम खुल रहा है, और लोग, मेरे ख्याल से आप अच्छी फिल्म बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा हथियार है, वो है कॉमेडी। तो कॉमेडी तो लोग ढूंढ ढांड के भी देखेंगे, वो पैसे नहीं देंगे, क्योंकि वो इंटरनेट पे रहेगी, फ्री मिलेगी, पायरेट होगी, तो कैसे कवर हो जाएगा वो बात अलग है। लेकिन एक वो मेरे ख्याल से नया माध्यम खुल रहा है, और मैंने देखा है इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आपको कभी फिल्म, कमर्शियल फिल्म में, और हम भी जो कोशिश करेंगे 3 करोड़ की फिल्म में, नहीं, वो फ्रीडम से नहीं बनाई जाती। ये सारी फिल्में एक बहुत बड़ा, मैंने कहा है कि जो समांतर सिनेमा था, या जो पैरेलल सिनेमा था, उसमें फ्रीडम बहुत, एक्सप्रेशन का फ्रीडम बहुत 100% आपको, तो वो था, तो शायद दोबारा वो इस यहाँ मिल सके। लेकिन क्या है, वो फिल्में अलग लेवल से मार्केटिंग होगी, अलग लेवल से वो लोगों तक पहुँचेगी, क्योंकि आपको ऑडियंस, आपको वो ये नहीं है कि इस फिल्म में अभी आप भी जो कर रहे हैं, नहीं आपका हॉल है, नहीं आपके पास प्रिंट है, फिर भी ये फेस्टिवल बन रहा है जी। एक उसमें जोश है, लोग आके देखते हैं, उसी उत्साह से देखते हैं, साउंड सिस्टम थोड़ी प्लस है, थोड़ी माइनस है, फिर भी लोग देखते हैं। तो ये फिल्में वहाँ तक लोगों तक पहुँचानी है ना, जी, तो वो पहुँच सकती है, वो अपने आप फिल्म में दम होगी तो पहुँच जाएगी। अच्छा, जो न्यू वेब सिनेमा था, आप लोग जो सिनेमा बना रहे थे उस दौरान, तो सोशल कॉज को और आर्ट को, दोनों को कैसे आप देखते थे, क्या क्या सोचते थे उस दौर में? देखिए क्या होता है, आप भी और आपके साथी भी। वो साथियों का तो मैं नहीं बता, क्योंकि कुछ जैसे सईद साहब जैसे फिल्म बनाते हैं, या मणिकौल बनाते हैं, या कोई और बनाते हैं, तो वो आनंद पटवर्धन बनाते हैं, क्योंकि आनंद पटवर्धन के साथ मैं काफ़ी जुड़ा रहा था शुरुआत में। वो जो हमारा शहर में एडिटिंग में भी गया था, तो वो बुलाते थे मुझे, तो मैं उनके साथ उस लेवल पे जुड़ा हुआ था। लेकिन क्योंकि हर इंसान का, जैसे मैंने कहा, एक्सप्रेशन के लिए अपना नज़रिया होता है, तो वो नज़रिया को आपको रखना पड़ेगा सामने, क्योंकि वो क्या चाहते हैं उसको पहले उनको नज़र में रखते हुए आप जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करते हैं।
तो जहाँ तक ये जो बैलेंसिंग है, वो जो आप कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मैंने कोई मार्क्सिज्म पे किताब पढ़ी नहीं है, नहीं मार्क्सिस्ट लिटरेचर पढ़ा है, लेकिन गोरकी को पढ़ा है एज ए लिटरेचर, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है एज ए लिटरेचर। और सबसे बड़ा लिटरेचर, मार्क्सिस्ट लिटरेचर, तो न्यूज़पेपर होता है, क्योंकि वहाँ से ही कहानियाँ आपको मिलती है, वहाँ से आपको एक, अभी थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन आप इंटरनेट की वजह से आप खोज सकते हैं, आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ मैं आया हूँ तो यहाँ मुझे काफ़ी जो मेरी जो जानना चाहता हूँ कि ये ग्रीन ऑपरेशन क्या है, ये सल्वाजुडम क्या है, क्योंकि आपको न्यूज़पेपर में शब्द मिलते हैं, वो पूरी उसकी बायोडाटा या हिस्ट्री या ये सब कुछ नहीं मिलता है, तो इंटरनेट पे जाने से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं जी। और आप, क्योंकि आज आपके पास वो है, आप वहाँ से उसके सहारे दोस्तों को कांटेक्ट करेंगे यहाँ से वहाँ से, तो वो बेस्ट मेरे ख्याल से लिटरेचर हुई है कि आप हकीकत को जानें और अपना व्यू पॉइंट बनाएं। हम वहाँ से व्यू पॉइंट बनाते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि अभी आप जो माध्यम से ये कह रहे हैं, वो माध्यम को यूज़ करते हुए ये बात कैसे बेस्ट कही है। कुंदन जी, अब मैं इस पर फोकस करना चाहता हूँ थोड़ा सा कि जो आपकी सिनेमा का जो सफ़र रहा है, आपने जो आपका जो इन्वॉल्वमेंट फिल्म के साथ पर्सनली, और जो फिल्म्स आपने बनाई, उसको सोशल कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरह से उन फिल्म्स को देखते हैं? देखिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आपकी, जो मैंने काफ़ी, मतलब ये क्या है कि जो फिल्म इंडस्ट्री के, क्योंकि मैं कॉमेडी बनाता हूँ, तो मेरे सीरियल हैं, ये जो ज़िंदगी, ये जो, तो कमर्शियल फिल्म वाले समझते हैं इनको, क्योंकि ह्यूमर एक डायरेक्ट एक्सेसिबल हो जाता है सबके लिए। लेकिन फिर भी मुझे बहुत रीमेक करने को कहा गया है, क्योंकि आप इंडस्ट्री में रहते हैं, तो इंडस्ट्री बहुत ही अलग चीज़ है फिल्म इंडस्ट्री में, तो आप रोकते हैं, आप ये चीज़ें नहीं करते हैं, और जो भी बहुत से सब्जेक्ट आप पे थोपे जाते हैं, बहुत टाइम आपके पास कुछ करने को नहीं होता है, बहुत टाइम अलग अलग दिक्कतें होती हैं, तो आप ये कोशिश में रहते हैं कि आप जो लिखते हैं, मैंने जैसे बताया कि मैं कुछ 4-5 सब्जेक्ट लिख चुका हूँ जो फिल्में बनी नहीं, तो आप और एक सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन आपकी कोशिश रहती है हर फिल्म बनाएं कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हो फिल्म, एक आर्टिस्टिक। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपकी फिल्म्स हैं, जैसे जाने भी दो यारों की बात कर रहे हैं, या थ्री सिस्टर्स की जो भी अभी आप बात कर रहे थे, और भी जो फिल्म्स आपकी हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक एक फिल्म के बारे में आप जितना भी बताना चाहें, क्या क्या आपके आइडियाज़ थे और कितना आपको लगा कि आप क्या होता है ना, मैंने कुछ 7-8 फिल्में बनाई हैं, तो उसमें थ्री सिस्टर्स को तो आप गिन भी नहीं सकते, क्योंकि वो रिलीज ही नहीं हुई। जी जी। नई टेलीविजन पे हुई, क्योंकि टेलीविजन भी माध्यम है, टेलीविजन के लिए ही बनाई थी, लेकिन टेलीविजन पे भी रिलीज नहीं थी। तो थ्री सिस्टर्स बनाते वक्त मेरे सामने यही था कि ये फिल्म लोग देखें, और अगर ऐसा होने वाला है वो रिलीज क्यों नहीं हो पाई, जरा सा वो चैनल का जो है ना डिसीजन है, वही मास्टर है, वही करता है, जो भी चैनल के लिए बनाई थी, तो वो जब नहीं बना, तो ये आपकी कोशिश रहती है, कोशिश यही थी कि फिल्म किसी माध्यम से आए, फ्री टेलीविजन, इधर उधर, क्योंकि आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक मॉनेटरी सिस्टम में जीते हैं, क्योंकि आप ये करते हैं, क्योंकि फिल्म की एक कॉस्ट रहती है, तो एक जाहिर है कि पैसे रिकवर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, वो एथिकल क्वेश्चन अलग है। तो हर बार जब जाने वालों के बाद मैंने टेलीविज़न में कदम रखा, तो ये जो ज़िंदगी मुझे दूरदर्शन ने बोला कि आप कॉमेडी पे बनाइए, तब आपको पता नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हॉलीवुड के, नहीं हॉलीवुड, अमेरिकन सीरियल दिखाया जाता है अंग्रेजी में। तो मेरा मकसद ये था कि यार हम भी इतना ही, जो वो बनाते हैं वही हम बना के दिखाएं और उनको हटा दें यहाँ से। तो ये जो ज़िंदगी वैक्यूम में है, उसमें कोई सोशल इतना नहीं है, कोई सोशल एंगल है ही नहीं, थोड़ी सीरियल वैक्यूम में है कि पति पत्नी क्या है, उनके सामाजिक वो दोनों काम करते हैं, वो बस इतना कॉमिक लेवल पे वो ड्रॉप किया है, लेकिन उनके प्रॉब्लम्स को समाज से नहीं जोड़ा है, जो नुक्कड़ में हुआ था। तो उस लेवल पे हम, ये जो ज़िंदगी एक आप कह सकते हैं कि सिटकॉम ही है, लेकिन वो सिटकॉम ही बनाया जा सकता था उस वक्त।
सिटकॉम वो बनाया और वो कोशिश हुई कि अच्छा बनाए ताकि ऑडियंस को पता चले कि भाई हिंदुस्तान में भी ऐसी चीज़ें बन सकती हैं। वो हमने ज़्यादा नहीं बनाए वो सीरियल, हम लोग 2 डायरेक्टर, मैंने कुछ 15, 20, 25, 30 एपिसोड डायरेक्ट किए हैं उसके। फिर नुक्कड़ में हम लोगों ने साथ में प्रोड्यूस किया। नुक्कड़ का इंस्पिरेशन था मैक्सिम गोर्की का लोअर डेप्थ्स, जो कुरोसावा ने फिल्म बनाई थी, लेकिन वो बहुत ग्रिम है। तो हमने, क्योंकि इंस्पिरेशन वहाँ से है लोअर डेप्थ से, लेकिन आप ज्वाइन नहीं कर सकते जी। तो वो भी एक फेरीलैंड था, लेकिन उसमें सोशल बातें कही जा सकती, थोड़ी शुगर कोटेड लेवल पे। फिर पुलिस स्टेशन मैंने एक सीरियल बनाया जहाँ ये दृष्टिकोण था कि पुलिस का पैर जो आता है, जो अगर आप पुलिस आता है तो एक कैमरा नीचे होगा, लो एंगल, उस एंगल से हम लोगों ने पुलिस स्टेशन पे सीरियल बनाया था, जहाँ पुलिस एक करप्ट पुलिस स्टेशन को लिया था। उसमें एक ईमानदार अफसर है, बाकी सब फंसे हुए हैं, कुछ करप्ट हैं, कुछ करप्ट के बिना जी करप्ट बनना पड़ता है, जो भी हो। लेकिन वो सीरियल बैन हो गया, दूरदर्शन में उसको बैन कर दिया। लेकिन दूरदर्शन इतना वो होता था क्योंकि पैसे हमारे नहीं थे, पैसे और किसके लगे। तो फिर हम लोगों ने उसको टेलीफिल्म बना के वो रिलीज हुआ, कुछ हिस्सा उसका, तो वो सीरियल बैन हो गया। फिर वागले की दुनिया जो है, टेलीविज़न में ऐसे कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए लक्ष्मण, तो वहाँ आर के लक्ष्मण आप कुछ भी कह रहे हैं, एक सटारिस्ट लेवल पे आपको उसको जहाँ भी हो वहाँ से उसको एक आज का कार्टून भी देख लीजिए उनका, तो कमाल के इंसान है। मैं बहुत ही कम जीनियस बोले हैं ऐसे एक दो इंसानों को ही मिला हूँ, तो उसमें आर के लक्ष्मण नंबर 1 आएंगे। तो बहुत ही मज़ा आया उनके साथ। लेकिन सीरियल उनका है, पूरा दृष्टिकोण उनका है, कैरेक्टर्स उनके हैं, हम तो खाली इंस्ट्रूमेंट है, जो रिमोट कंट्रोल डायरेक्शन कहते हैं। लेकिन मज़ा आया क्योंकि आप उनको फिल्म्स के बारे में थोड़ा सा। हाँ, तो ये नहीं मैं सीरियल का जो बता रहा हूँ। उसके बाद कभी ना बनाई, क्योंकि और तब म्यूज़िक कंपनियाँ बहुत फिल्में बनाती थी, तो एक्चुअली आइडिया था कि उनसे शायद पैसे मिल सके, तो इसलिए वो बैंड रखा गया था। तो वहाँ भी एक कोशिश थी कि ये जो एक हर इंसान एक प्रोडक्ट नहीं बन जाए, उसकी इंसानियत जिंदा रहे, तो वो उस लेवल पे वो छोटी बात थी, बहुत छोटी बात कहने की कोशिश की थी। तो वहाँ तक, क्योंकि वो पूरे कमर्शियल दायरे में थी, गाने थे, कमर्शियल फिल्म के लेवल पे थी, लेकिन वो एक बात कहने की कोशिश थी। और ये आपको एक किस्सा बताता हूँ कि ये फिल्म इंडियन पैनोरामा में गई थी, तो सभी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया उसे कि ये तो कमर्शियल फिल्म है, पैनोरामा में कैसे जा सकती थी। तो उसके चेयरमैन थे तपन सिन्हा, तो उन्होंने बोला कि ये अगर फिल्म नहीं रहेगी तो कोई फिल्म नहीं रही, मतलब उन्होंने स्टैंड लिया इस फिल्म के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई बात तो कह रहे हैं ना ये लोग, भले जो तरीका है वो ये है। और इतना मेन स्ट्रीम फिल्म नहीं थी, कमर्शियल फिल्म नहीं थी, क्योंकि गाने थे, ये था, तो उसको देखा गया था। तो क्या कहना भी उसी लेवल पे आप गिन सकते हैं। कभी ना तो क्या है कि कोई भी मुझे बड़ी ऑफर नहीं आती थी, कभी ना वो डार्क हॉर्स जो कहते हैं ना, कि इंडस्ट्री के लिए वो कोई बड़ी फिल्म थी नहीं। जानो यारो जब रिलीज हुई तब तोहफा जितेंद्र की जया प्रदा और श्रीदेवी के साथ रिलीज हुई थी, वो एक ही वीक में रिलीज हुई थी। तो जानो यारो को तो 10 साल बाद रिकग्निशन मिला उस तरह से, जो कल्ट फॉलोइंग। तो कोई ऑफर ऐसा नहीं आ गया कि आपके लिए मैं बहुत बड़ा आदमी हो सकता हूँ, लेकिन वहाँ तो जहाँ से एक्चुअली आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि आप फिल्म बनाओ, वहाँ से कुछ नहीं। एक ही ऑफर आई थी जनरल के बाद में, वो भी रीमेक की एक फिल्म थी, एक फूल 4 कांटे, और जो सुनील दत्त की। तो आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ। तो उसके बाद कभी ना के बाद एक फिल्म मैंने बनाई, हम तो मोहब्बत करेगा, जो बॉबी डियोल के साथ बनानी थी। तो वहाँ क्या आदमी फंस जाता है। कोशिश थी कि एक प्योर एंटरटेनमेंट लेवल पे आप एक फिल्म बनाएं, लेकिन एक चैलेंज भी हो उसमें। लेकिन वो फिल्म मेरे ख्याल से वो प्रोड्यूसर और वो कुछ उनकी सोच और हमारी सोच का झगड़ा हो गया जी। तो वो फिर आपको गिव इन करना पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेक हो जाता है।
लेकिन आपको उसमें घुसना नहीं चाहिए, तो एक लेसन बना वो। उसके बाद एक फिल्म मेरे पास आई, और उसके बाद मैंने बनाई ये हम तो मोहब्बत करेगा। उसके बाद 2 फिल्में मैंने बनाई साथ में, वो एक थी दिल है तुम्हारा, और एक थी एक से बढ़कर एक। तो दिल है तुम्हारा अभी कहानी राज संतोषी ने शुरुआत की थी 5 साल पहले, तो वो प्रोजेक्ट शल हो चुका था, जो वो टिप्स ने क्योंकि क्या कहना मैंने बनाई थी, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे पे वो सब्जेक्ट तो पाता। तो वहाँ भी मैंने कोशिश की कि एक करेक्ट फिल्म बना सके, लेकिन जो भी हुआ वो। उसके बाद एक से बढ़कर एक फिल्म बनाई, जो मैंने सब्जेक्ट मैंने सोचा था कि मेरा एक सब्जेक्ट था कि एक प्रोस्टिट्यूट है, और वो शी इज़ ऑन द रन, जो आप कहते हैं कि किसी संजोग की वजह से उसको अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है, नहीं उसके पास पैसा है, नहीं कुछ है, नहीं खाने के पैसे हैं, और वहाँ एक बाई इलेक्शन हो रहा है। तो वो बाई इलेक्शन में ये भी पार्टी है, वो भी सामने वाली पार्टी है, यहाँ एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वहाँ एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, यहाँ एक प्रेस है, वहाँ एक प्रेस है। तो पूरा धीरे धीरे वो बाई इलेक्शन गर्म होता जाता है। एक छोटा बाई इलेक्शन सडनली ऐसा स्वरूप पकड़ लेता है कि जिसे एक दोनों पार्टियों के लिए ये हो जाता है प्रेस्टीज, उसमें ये प्रोस्टिट्यूट फंस जाती है, और 3-4 दिन की कहानी है, और वो शी एंड्स अप बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर। नॉट ओनली शी, वो इलेक्शन का बाई इलेक्शन का मुद्दा हट जाता है। अच्छा। और वहां वो सीरीज चीफ मिनिस्टर पहुंच जाती है, लेकिन प्रोस्टिट्यूट बनती है। ये ऐसी फिल्म नहीं है कि यहाँ जो प्रोस्टिट्यूट जो होती है बहुत, इसलिए वहां से वो तबके से वो कैरेक्टर को लिया गया था कि जो सोसाइटी रिजेक्ट कर चुकी है। हाँ रिजेक्ट नहीं, और चीफ मिनिस्टर बहुत बड़ी है, तो फिल्म का ऐसा ग्राफ नहीं है कि वो कैसे चीफ मिनिस्टर हद तक पहुंचती है। यहाँ से उल्टा ग्राफ था कि चीफ मिनिस्टर का कि ये तो वहां तो ये जो हम गंदगी बोल रहे हैं वहां तो बहुत बड़ी और गंदगी है। अच्छा अच्छा। तो ये जो फिल्म का ग्राफ ऐसा नहीं था, वो फिल्म का ग्राफ ऐसा था कि वो पूरा जो दिखावा है, और दिखावा दिखा दिया कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी वो है उस लेवल पे कहानी के तौर में। तो आप बाहर निकलते तो आपको वो समझ में आ जाती है बात। वो फिल्म बनी नहीं, वो उसके जगह कुछ और ही बन गया उधर, फंस गए, आप फंस जाते हैं। अभी क्या होता है, नहीं पैसे मिले उस फिल्म में, पैसे पूरी फीस भी नहीं मिली, नहीं कोशिश की कि किसी तरह, और वो XYZ ऐसी चीज़ें होती। उसके बाद 3 सिस्टर्स बनाई, और अभी कोशिश में है कि हम जो लिखे हैं उसे बना सकें। अच्छा, मैं स्किप कर गया जो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मुंबई में जो फिल्म्स बनती हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री है हमारे यहाँ पे, तो उसकी इकोनॉमी आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो कैसे चल रही है अभी, पूरा कैसे पैसे का खेल बन के रह गया सब कुछ, और किस तरह की फिल्म्स बन रही हैं, कोई सोशल कंसर्न कुछ उन लोगों के क्या है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या आपको कोई ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है, या आप क्या इस बारे में सोचा जा सकता है कि जो एक फिल्म को प्रोड्यूस करने का तरीका हो, उसको हम कुछ ऑल्टरनेटिव डेवलप कर पाएं? मतलब अगर ऐसी दिशा में सोचा जाए तो कैसे सोचा जा सकता है, क्या क्या रास्ते हो सकते हैं इसके बारे में? देखिए, वहाँ मैंने बताया कि वो पूरा बिजनेस लेवल है, वो मतलब जो उसका मैसेज भी अगर मुनाफे के लिए वो पूरा बिजनेस लेवल पे है। तो वो अलग, क्योंकि और वो सब्जेक्ट वहाँ कभी हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, वो कभी मुद्दे उठाएंगे नहीं, और उठाएंगे तो एक अलग लेवल पे ट्रीटमेंट होगी। तो इसलिए वो लोग हॉलीवुड के पास इतनी कॉपियाँ बनती हैं, अभी वहाँ से राइट्स भी खरीदे जाते हैं, क्योंकि उनमें अभी ये समझ नहीं रही है कि क्या हम सक्सेसफुल फिल्म हमारे, क्या यहाँ सब्जेक्ट्स नहीं है, क्या हमारी समस्याएं नहीं है, क्या हम यहाँ हमारी ज़िंदगी में कॉमेडी नहीं देख सकते, क्या हमारे पास तो ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा समस्याएं होती है उतनी ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। ऑल्टरनेटिव्स की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मतलब वहाँ से शुरुआत करके तो ये जो वहाँ है, तो वहाँ तो मेरे ख्याल से वो एक, आप उसमें घुसना चाहेंगे तो आपको वो तैयार रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। वहाँ का मैंने एक टैलेंटेड सिनेमा का भी जिक्र कर दिया कि वो भी किस लेवल पे एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन जो समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो
उस बात की, उस तरह की बातें करें, तो वो ये मीडियम में यहाँ से कोई गुंजाइश नहीं। और आप छोटी से छोटी फिल्म भी बनाएंगे, मैं बोलता हूँ आप भीख भीख मांग के, मैंने इसमें भीख मांग के बनाई थी, तो आप भीख तो भी करोड़ों में आपकी वो कॉस्ट चली जाती है, करोड़ों में। कैसे गिरीश कासरवली बनाता है मुझे पता नहीं, मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो बात अलग है, उस तरह की प्रोडक्शन प्रोसेस से आप उस आ डील में शामिल न हो। नहीं, बट फिर रॉ स्टॉक का तो पैसा लगेगा ना, हाँ, वो कैमरा का हायर का तो पैसा लगेगा, आपको सिनेमा स्कोप में बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप ऑडियंस के सामने, अभी आपने क्या लिया कि मेरी फिल्म थिएटर में आए, फिल्म में थिएटर में आए, उसके लिए कुछ तो आपको वो डॉल्बी का 2.5 लाख आपको चुकाना ही पड़ेगा, डॉल्बी में फिल्म बनानी ही पड़ेगी, मिक्सिंग में आपको 4 लाख 5 लाख वो पूरा जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो खर्च करना ही पड़ेगा। लोग लेंगे तो आज सीरियल में एक अलग पेमेंट मिलती है, किस तरह के आर्टिस्ट लेंगे, जैसे पहले गवर्नमेंट हेल्प करती थी, एनएफटीसी वगैरह, एनएफडीसी करती तो है। अगर ऐसा हो अब भी, या गवर्नमेंट तो कोई ज्यादा इंटरेस्ट ले, लेकिन एनएफडीसी को तैयार रहना पड़ेगा इतने पैसे खर्च करने के लिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन आप एक ऑल्टरनेटिव ये मानते हैं कि गवर्नमेंट को करना चाहिए इस पे? बिल्कुल करना चाहिए, आंख बंद करके करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप फर्टिलाइजर को सब्सिडी देते हैं, क्योंकि ये भी एक दिमाग के लिए फूड है। अच्छी फिल्में, बहुत अच्छी फिल्में नहीं बनाएंगे तो आप अच्छा कैसे काम करेंगे, आप जीवन आपका कैसा अच्छा बनेगा, लोगों में उत्साह कैसे जाएगा, लोग आपके एक तरीका है, क्योंकि वो सामने नहीं आ रहा है, वो चीज़ें जो होनी चाहिए जो आपको प्रोत्साहित करे वही सामने नहीं आ रही है, तो लोग इस तरह चले जाते हैं, लोग बोलते हैं यही है, यही है ये उनकी। आज की पीढ़ी तो यही सोचती है कि पैरेलल सिनेमा तो उनको दिमाग में वही नहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है। तो वो मेरे ख्याल से जो फूड फॉर माइंड जो है वाली बात रहना चाहिए, वो तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को बहुत सेक्रीफाइस करके, क्योंकि जो ये फिल्में बनती है वो भी सेक्रीफाइस से बनती है, वो भी भूखे पेट बनती है एनएफडीसी की फिल्में भी, तो वो उनको पैसे आएगा नहीं आए, वो जबरदस्ती उनको वो फिल्में 15, 20, 25, 30, 40, 50 फिल्में बनानी चाहिए हर साल, जो कम से कम बजट में, सही जो बजट लगता है उस बजट में बने, और ज्यादा पैसा किसी को नहीं मिले, वो फीस आप तय कर दीजिए। सही बात। लेकिन नहीं, कितनी टैलेंट है, कितना यहाँ है, कितने लोग हैं जो फिल्म बना सकते हैं, अच्छी फिल्म। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है अभी, उसमें क्या है कि फिल्म बनाना इजी हो गया। आप बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत इसको गोदार ने जैसे बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। मैं यही कहता हूँ, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप जैसे लोग जो बहुत सिनेमा के बारे में जानते हैं, इतनी फिल्म्स भी बनाई, तो अगर ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट अगर करें या ऐसा कोई आइडिया आपको लगता है क्या? मुझे ये बार बार आ रहा है, मैंने काफ़ी देखा, मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, मुझे बहुत, क्योंकि अब देखिए कॉमेडी में क्या ज़रूरत होती है, कुछ थोड़ा बहुत दिख जाए, फोटोग्राफी अच्छी, तो ये आप इस माध्यम से आप फिल्म कम से कम पैसों में शूट करके अच्छे एक्टर लेके करेक्ट फिल्म बनाएं जो एक लेवल पे बने, और फिर आप कोशिश कीजिए कि वो थिएटर में जाएं, क्योंकि अगर आपकी चीज़ अच्छी होगी तो जाएगी। जैसे एक फिल्म आई थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसका क्या कंटेंट था, लेकिन एक फिल्म बहुत ही गुरिल्ला लेवल पे बनी थी, छोटे लेवल पे, वो थी भेजा फ्राई, जो कॉपी थी बाहर की, लेकिन लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया। तो आप भेजा फ्राई से ज़्यादा अच्छा बना ही सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये कि वो डबल भेजा फ्राई तो बना ही और ओरिजिनल बना सकते हैं, और यहाँ को। लेकिन ये जो इसलिए इंटरनेट जो मीडियम है आज का, जो इजी वन मैन यूनिट जो कन्वर्जेंस हो गया, एक आदमी कैमरा भी कर सकता है, एक आदमी ये भी कर सकता है, तो वो बहुत बहुत प्रोत्साह, एक अलग सिनेमा को जन्म देता है। आप होपफुल हैं इसको? और मेरे ख्याल से अगर वो जो जैसे पुरी में जो फेस्टिवल हो रही है कि आप अपनी फिल्म लाओ वही फेस्टिवल है, तो उस तरह का जो एक एटीट्यूड है, क्योंकि वो उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है फिल्म बनाना, राकेश रोशन डायरेक्टर भी हो गए, तो कौन सा बड़ा बात है डायरेक्टर बनना, वो एक कैमरा इधर रखना है कि इधर रखना है, बाकी तो आपका ही इनपुट है। क्या लिखते हैं, लेखक की कीमत है, एक्टर की कीमत है, और डायरेक्टर किस नजरिए से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डायरेक्टर की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो नैरेटिव सिनेमा में कोई डायरेक्टर का कोई वहाँ वो सब रिप्लेस हो सकते हैं, तो यहाँ डायरेक्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है जो छोटी फिल्म बनाते हैं, यू नो, और एक्टर्स कोई भी हो सकते हैं। तो मुझे तो लगता है इसका भविष्य बहुत ही लेकिन वो उसकी मार्केटिंग, वो तक पहुंचाना,
क्योंकि उसमें आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आपकी फिल्म फ्री दिखाई जा रही है। तो क्या हो गया, क्यों हर चीज़ के पीछे हम पैसे का लेवल है? हाँ, आपको मिल जाना चाहिए थोड़ा बहुत। जैसे ये गोरखपुर जैसे फिल्म फेस्टिवल्स हैं, और इसको क्या आपके माइंड में आता है ये सब देखने के बाद कि नहीं, मैं फ्रैंकली कहूँ, मुझे ये फेस्टिवल में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि फिल्म एक, आप जो भी कर रहे हैं उसका हिस्सा है। तो हम भी इसी लेवल पे देखते हैं फिल्म को कि हाँ, हम तो फुल टाइम फिल्म मेकर हैं, फिर भी हम ये देखते हैं कि फिल्म भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, सब कुछ नहीं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाहर आप जाएंगे तो वो फिल्म फेस्टिवल में अलग ही माहौल रहता है जी। ये भले यहाँ फिल्में जो भी दिखाई गई जा रही हो, लेकिन माहौल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। फिल्म, बहुत लोग तो फिल्म फेस्टिवल में माहौल के लिए जाते हैं, फिल्में देखते भी नहीं, एक माहौल से एक बनती है बात जी। तो माहौल मैं ये जैसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे वीडियो फिल्म्स हैं जो हम बात करें, जिसके लिए आप होपफुल हैं, अगर इस तरह के फिल्म सोसाइटी के मूवमेंट्स जो हैं वो अगर खड़े हों, जगह जगह व्यूअर्स आए, बहुत मजा आ जाएगा, बहुत आ जाएगा, बहुत। जी। क्योंकि देखिए, डायरेक्टर को ये मैं नहीं कहूँगा कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पैसे से ज़्यादा अगर वो उसको ऑडियंस मिल जाए तो वो बहुत खुश हो जाता है। कोई भी मेकर हो कि उनको ऑडियंस मिल जाए, तो ऐसी फिल्मों तो फेस्टिवल तो बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि वो बुक ही है ऐसी फिल्मों का। एक क्वालिटी तो बनानी पड़ेगी अब जी, वो जो एक जो हम बनाना चाहते हैं वो जो करेक्ट सामने आना चाहिए वो है। कंक्लूड करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म मेकर्स में कौन कौन लोग हैं? जैसे नहीं, बहुत हैं, आपने गोडार का जिक्र किया, तो गोडार में 2 कंपनियों का नाम गोडार की फिल्मों पे से है। अच्छा। एक वीकेंड फिल्म से, एक रोगो पैक, वो जो वीकेंड देखी है मैंने। वीकेंड देखी है हमने। तो बहुत से फिल्म मेकर्स हैं, लेकिन क्या होता है ना कि किसी का इन्फ्लुएंस खास तौर पे या नहीं, आप देखते हैं, मतलब अभी के लोग भी है, डेविड लिंच भी है और ये भी हैं, क्योंकि वो प्योर फिल्म मेकर्स में हैं। लेकिन कमिटेड फिल्म मेकर्स भी आप देखते हैं, आप खुश हो जाते हैं। तो आप जो भी आपको देख के, क्योंकि अभी हम लोग फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैंने फिल्म लाइन ज्वाइन की तो मेरी खुद की एक पर्सनालिटी फॉर्म हो चुकी थी। तो आप लोगों से सीखते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप अभी गोडार्ड की, आप ये आपकी इच्छा है कि आप गोडार्ड जैसी फिल्में बनाएं, लेकिन वो जो बनाता है वहाँ आप कभी घुसेंगे नहीं। कुरोसावा जो बनाता है वहाँ आप कभी घुसेंगे नहीं। आपसे कभी मैंने रान देखी, कुरोसावा देखी मैंने, ओ मैं चकित रह गया एकदम। मैंने बोला कहाँ ले जाएगा, मतलब ये आदमी कहाँ, वो शेक्सपियर को, वो मेरे ख्याल से किसने, मैंने सिनॉप्सिस उसका बाद में पढ़ा कहाँ, तो उसमें लिखा है कि शेक्सपियर भी खुद किंग लियर से उसको, हाँ नहीं, लेकिन शेक्सपियर अगर ये रान देखे तो ही विल बी वेरी प्राउड कि भाई ये मैंने जो प्ले लिखा है वो कहाँ पहुंचा दिया इसने, इस आदमी ने कहाँ पहुंचा दिया है रान को। तो वो अजब एक वो है कि आप देख के, आप मैंने जो कहा कि एक अच्छी फिल्म आपको कहाँ ले जा सकती है, आपको कितनी प्रोत्साहित करती है, तो रान, तो ऐसे आपकी, मैंने बहुत वक्त तक वो फिल्म को अवॉइड किया रान को देखने से, क्योंकि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन जब देख के मैं तो इतना वो एक 4 दिन का मेंटल फूड कहते हैं। कोई अचानक तुरंत अगर आपको याद करनी हो कोई फिल्म जो बहुत अच्छी है, मैं देखता हूँ अभी, क्योंकि क्या होता है ना, हर चीज़ जुड़ी हुई होती है। तो अभी अब मैं एक फिल्म बना रहा हूँ तो मैं ये फिल्म बार बार देखता हूँ, डॉक्टर स्ट्रेंजलव कुब्रिक की। कुछ किताबें पढ़ता रहता हूँ। बुल्गाकोव की एक किताब है द मास्टर एंड मार्गरीटा, जो गर्टे की फोर्स पे आधारित है, जो कम्युनिस्ट रीजन में लिखी गई है। क्योंकि मैं जो अभी सब्जेक्ट को लेके चल रहा हूँ, और दोस्तोवस्की की पजेस्ट है, और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज जो मैंने देखी है, ज़ाइटगाइस्ट, और वहाँ का पैरेलल मीडिया का लिटरेचर, क्योंकि वहाँ इतने सारे रेडियो स्टेशन हैं, आपको वो मिलता रहता है, वहाँ के बुलेटिन्स आते हैं जो पैरेलल होते हैं, क्योंकि जो हेडलाइंस होती है वो हेडलाइंस के पीछे की हेडलाइंस देते हैं। ठीक है, हेडलाइन ऐसे भी आपको पता है, ऐसे रेडियो स्टेशन है, मैक्स टाइजर उसका एक है जो है अमेरिकन, लेकिन उसका रेडियो चैनल आता है ईरान से, एक आता है रशिया से। तो वो जो उसके जो रिपोर्ट्स हैं वो पढ़ के, क्योंकि वो हेडलाइंस को एनालाइज करते हैं कि ये हेडलाइन के पीछे कौन सी है, क्या असलियत क्या छुपी है। तो इस तरह की चीज़ें जो अल्टरनेट मीडिया से मिलती हैं,
क्योंकि आप खोजते रहते हैं तो ये सारी चीजें। लिटरेचर में आपके लिटरेचर आप पढ़ते रहते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। आपके पसंदीदा कोई? जैसे देखिए मैंने हिंदुस्तान के लिटरेचर को बहुत कम पढ़ा है, लेकिन जी। गुजराती लिटरेचर को भी पढ़ा है, लेकिन वो ऊपरी तौर से पढ़ा है। तो जो मास्टर्स है वो मास्टर्स हैं ही। तो जैसे प्रेमचंद हैं, दूसरे हैं, परसाई पे मैंने सीरियल लिखा बनाया क्योंकि दूरदर्शन ने मुझे बनाने को दिया। तो एक मौका मिला परसाई जी की दुनिया में दाखिल होने का। उनकी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी। तो वो एक और क्या वो डेली लिखते थे, तो एक आप तज्जुब भी रह जाते कि डेली इतनी क्रिएटिविटी, और कब कब तो इतना मज़ा आ जाता था पढ़ के। तो इस तरह से आपको जो भी आपको मौका मिलता है आप पढ़ते हैं। शुक्रिया कुंदन जी, हमारी बातचीत तो फॉर्मल जो था काफ़ी अच्छा रहा।